का महीना चल रहा और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सौगातें दी जो मुसलमान लोगों के लिए किया, कैसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। मोदी जी सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं भी धर्म की बात नहीं, बल्कि वो ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पे पैदा लेने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी हो, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो। तो वो तो केवल इस चीज़ की लोगों को बताते हैं और लोग उनको बेवजह अन्य पार्टी वाले लोग धार्मिक मामलों में बाँध देते हैं, कहीं से अच्छा नहीं है। सौगातें मेरी बहुत ही स्वागत योग्य है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है, उन्होंने अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए जो सौगात दिया है, 32 लाख भाइयों बहनों के लिए सौगात दिया है, ये एक ऐतिहासिक कदम है और एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोचती है, अल्पसंख्यकों के बारे में भरपूर सोचती है। बिहार से लेके और पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के लिए सोचती है एनडीए की सरकार। ये इसका उदाहरण और ये तमाचा भी हमारे विपक्षियों पे। बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट है, उसमें लगभग महिला है वो सब टॉपर दिख रही है। क्या लगता है, आप भी एक महिला विधायक है और महिला तो टॉप की है, उसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं? बहुत बधाई देना चाहती हूँ उन बच्चों को, अंकिता कुमारी जिसने आर्ट्स में टॉप किया है, बाकी 2 बच्चे भी हैं उन्होंने टॉप किया है और जो लिस्ट हमने देखी है वो टॉपर्स में ज़्यादातर लड़कियां आई हैं। तो ये तो बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार की तस्वीर है और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय शिक्षा मंत्री जी को, श्री सुनील कुमार जी को और शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ जी को, जिन्होंने शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और वो दिखता है स्कूलों में जाने पे। और बच्चियां तो हमेशा से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में पिछले 19-20 सालों से आगे बढ़ रही हैं और आने वाला समय ऐसा होने वाला है। अभी 60% महिलाएं पंचायती राज में अलग अलग पदों पे आ गई हैं, आरक्षण 50% का ऐसे ही पुलिस में भी। तो आने वाले समय में मैं तो ये कहूँगी कि हम महिलाएं 80% रहेंगी, 20% आप लोग रहेंगे। अच्छी, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुसलमानों को टारगेट बना दिया। आप उनके कपड़ों को देख करके उनको पहचान करने का इशारा करते हैं। आप उनके खिलाफ दंगा फसाद करवाने का इशारा करते हैं। आपने उसको मस्जिदों को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया। आप प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल मुसलमान अपने दम पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इस देश के लिए मुसलमानों ने खून बहाया है। आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी है, हिंदुस्तान में 1857 के आंदोलन में पत्रकारिता करने के इल्ज़ाम पर मौलाना बाकर अली को तोप के सामने उड़ा दिया गया है। ये शहादत है, शहादत की विरासत है। आप मुगल कर रहे हैं। मुगल वही बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि उसको कहा गया है, जफ़र अब ठंड हुई तुम्हारा कोई नहीं, जब उसने कहा कि गाजियों में जब तलक बू रही ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग मतलब तलवार। तो अब 400 साल पुरानी जो गौरव गाथा उसको भी सामने लाना चाहिए और सिर्फ औरंगजेब करके मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं। भाई औरंगजेब को तो मुसलमान लाया नहीं, वो एक हुकूमत के शहंशाह थे, बड़े शहंशाह थे। उनकी बहुत कमजोरी भी थी, उनकी खूबियाँ भी थी। उन्होंने 5 ट्रिलियन का उस ज़माने में उसने 25% जो इकोनॉमी पूरी दुनिया में पहले किया हिंदुस्तान में, तो तमाम चीज़ें, लेकिन उन तमाम चीज़ों का निशाना मुसलमानों पर करते हैं। तो मुसलमान आपके जले मुसलमानों की छाती जो जला दिया आपने, उसमें नमक छिड़क कर जो सौगात देने का जो नाटक करते हैं, मुसलमान ऐसे सौगात को इनकार करता है और मुसलमान अपने दम पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से मुसलमानों ने अपनी पहचान करबला की शहादत पर बनाई है और आज भी शहादत देने की तमन्ना अपने देशभक्ति के लिए, वतन पर मिटने के लिए तमन्ना मुसलमानों की है। लेकिन पहले तो लोग कहते थे कि बीजेपी के लोग नहीं, अब अल्पसंख्यक को आप प्रधानमंत्री इस तरीके के सौगात दे रहे हैं, तो क्या नहीं समझे हम? पहले लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी के लोग हैं वो अल्पसंख्यक पर नहीं करते। भाई वो दिखना चाहिए ना, आप अगर सौगात दे रहे हैं तो दिखना चाहिए। तो आपकी नीयत का सवाल है, नोटंकी क्यों कर रहे हैं आप? बहुरूपिया हैं आप, हम समझ चुके हैं। महबूब आलम बीइंग मुसलमान, मैं समझ चुका हूं। हमने कुर्बानी दी है और आने वाले दिन में भी हम कुर्बानी देंगे और अपने जो हमदर्द हैं, हमारे बहुत से हमदर्द हैं, उनके सौगात को हम कबूल करेंगे। लेकिन
ये जो सौगात उन्होंने- आपके सौगात को हम इनकार करते हैं। नहीं, ये कंफ्यूज हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कंफ्यूज है। कभी सत्ता हमेशा उनकी डगमगाती रहती है, अभी 303 से 240 पे चले आए। ये कंफ्यूज रहते हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति करके हिंदुओं को गोलबंद करें या फिर हम सबको साथ लेने का प्रयास करें, मुस्लिम को भी साथ करें। तो इस तरह के इसमें कभी आरक्षण के विरोध कर करके मतलब अलग अलग तरीके से कि हम स्वर्ण को खुश करें, इस तरह के अलग अलग करते हैं तो कंफ्यूज लगते हैं। अभी जिस तरह का उन्होंने कानून बनाया, सीए कानून बनाया, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पे सारा देश उनसे खफा है, नाराज है। तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टी, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग, खास कर अल्पसंख्यक लोग, खास कर मुस्लिम समाज के लोग, कि इतना कि उनके संस्थानों को हड़पने की कोशिश, और जो इनकी स्वतंत्रता है, पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है नहीं पर ये वक्फ बोर्ड की जो स्वतंत्रता है उसको ख़त्म करने की कोशिश, इससे लोग नाराज है। तो इस तरह का सौगात का क्या है? वैसे सौगात को लात मारता है अल्पसंख्यक समाज, लात मारता है ऐसे सौगातों को। हमें जो संविधान में जो अधिकार, जो स्वतंत्रता, हमारी संस्थानों को, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को, वो बहाल रहना चाहिए। और आपके किसी कृपा का और आपके किसी इस तरह के चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है किसी सरकारों से, ठीक है। और बस सब भारत को संविधान के तरह भाईचारे के साथ, एकता के साथ चलाइए, जैसा भारत का संविधान कहता है, हमारे पूर्वज लोग कह के गए, जिस उद्देश्य से भारत का स्वतंत्रता दिलाया गया और संविधान बना, उस पर चलाइए, बस वही काफ़ी होगा। थैंक यू। देखिए, हताशा और निराशा का विपक्ष है, और कहीं ना कहीं मंगल के दिन काला पहनने से अमंगल ही होगा, इसलिए और काला पहनिए मंगल के दिन, अमंगल तय है। क्योंकि आपने बिहार की जनता का अमंगल किया है, तो निश्चित रूप से भगवान भी बुद्धि भी आपको वही दे कि आपका अमंगल हो। और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जिस प्रकार से आपको मुद्दे उठाने चाहिए थे, आपने कभी समय दिया नहीं। अब चुनाव आए हैं तो माहौल बना रहे हैं, तो जनता तो देखती है ना। जब सदन में बहस का समय था, जब चर्चा करके क्षेत्र की योजनाओं को, विकास की योजनाओं पर चर्चा कर सकते थे, उस समय तो मैदान छोड़ के भाग गए थे। और अब कुश्ती लड़ने को तैयार है सदन के अंदर, तो कुश्ती से तो जनता देखती है ना। और निश्चिंत रहिए, जनता इनको समय पर जवाब भी देगी। और अच्छा किया है मंगल के दिन काला पहनकर। इलेक्टोरल रिवीजन को लेकर के बार-बार सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जो इस देश के नागरिक हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, जो इस बिहार में के हैं, उनको निश्चित रूप से वोट देने का अधिकार रहेगा। जो लोग बाहर से पलायन करके अन्य देशों से आ गए हैं और यहाँ घुसपैठियाँ हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। अब इसमें इनकी बेचैनी क्यों है, हमको नहीं समझ आता। क्या इनको अपने राज्य की जनता पर भरोसा नहीं है? इनको बांग्लादेशी लोगों पर ज़्यादा भरोसा है। तो जिनको बांग्लादेशी लोगों पर भरोसा है, वो बांग्लादेश में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे कह रहे हैं कि दबाव में इस्तीफा दिया है उन्होंने। अब इतनी इनकी समझदारी रहती, बड़ी चिंता। जब बंगाल में ममता उनको बेइज्जत करी थी, उस दिन चिंता क्यों नहीं किए थे? और धनखड़ जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ रहे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से दिया है। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी से सब लोगों के विषय पर ध्यान में है। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये तो उन्होंने एक मिसाल साबित किया कि अगर मेरे स्वस्थ नहीं है तो मैं इस चीज़ को, बाकी समय के लोग क्या करते थे, रहते थे बीमार और सत्ता का भी सुख। उन्होंने तो एक मिसाल, एक नायाब नजीरा पेश किया है कि देखिए ऐसे भी राजनीति होती है। लोग राजनीति में बड़े पदों को छोड़कर भी, ये भाजपा का ही संस्कार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आ रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। अब ये सब तो जो लोग चर्चा करते हैं, ये सब तो बड़े वरिष्ठ नेताओं का विषय है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं। पार्टी के भी नेता लोगों ने कहा कि अच्छी बात है अगर बन जाते हैं तो। देखिए, मेरा कहना है इस विषय पे कोई भी टिप्पणी हम करने के लिए उचित नहीं है। ये पार्टी और एनडीए की टीम का निर्णय होगा। जिस तरीके से आज सदन में हंगामा हुआ, कार्रवाई नहीं चलने दी गई, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये सब नहीं होना चाहिए। ये कोई नई बात तो नहीं, बराबर वो करता रहता है। ये हंगामा जिस तरह से हुआ है, सदन के अंदर अपनी बात तो रखनी चाहिए, हंगामा नहीं करनी चाहिए। हंगामा लोगों ने करके एक मैसेज गलत जाता है, पूरी दुनिया देश देख रही है। क्योंकि आज सदन चल रहा है, सब आखिर चल रहा है इस सत्र का, जो अभी आप भी जानते हैं। चुनाव में हम सब लोग जानने वाले हैं। जो काम है उस बात को एक अनुशासन ढंग से अनुशासित होकर बात करना चाहिए। आपने हंगामा देखा, हंगामा से वही होता है
कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाता है सदन का। सदन से लोग जो भी लोग आते हैं तो सदन को पूरा हर क्षेत्र के लोग देखता है कि हमारा एमएलए हमारा मंत्री बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो वहाँ पे हंगामा हुआ तो अच्छी बात है तो नहीं। जिस तरीके से इलेक्टोरल डिवीजन को लेकर के कह रहे हैं सबकी कई ठीक है, उसको ऐसे नहीं होता ना, लिख कर दें, बतावें, जो भी जांच हो रही वहाँ आदमी को लगावें, ऐसा नहीं। जो रहेगा निश्चित तौर पर उसका नाम कैसे कटेगा भाई, और अगर ऐसी बातें लिख कर बतावें कहाँ पे कट रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपराध को लेकर के भी हंगामा कर रहे थे कि हाँ गुंडा ठीक राज है बिहार। देखिए, अपराध तो अपने हम देखिए इसे नहीं करें, जहाँ काम होता है वहीं कहीं की नुकसान भी होता है। आपने देखा होगा कि कानून बना, तगड़ा कानून बना, सब कुछ हुआ, देश का नहीं का दुनिया के अंदर तगड़ा से तगड़ा कानून बना हुआ, लेकिन वहाँ भी गड़बड़ गलत करने वाले लोग गलत करते हैं। लेकिन देखना है कि बचते न पाए। हमारे बिहार में जैसे नेता नीतीश कुमार जी ने जो गड़बड़ किया वो बचता नहीं है। हमने देखा हो जो भी हुआ है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, जांच होता है, कार्रवाई की जाती है, और कोई बचता नहीं है। आप देख लीजिए जो कांड हुआ है इसमें लोग बचे नहीं है, बचेंगे भी नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, कह रहे हैं लोग की दबाव में है। अभी मुझे जानकारी इस पर नहीं है। नीतीश कुमार का नाम आ रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि अच्छा होगा अगर अब बन जाते हैं। हमें इस पर कोई जानकारी नहीं है, सीनियर लीडर लोग इस पर बात करेगा, लेकिन मैं अपने नेता को चेहरा उनका मुख्यमंत्री का आगे मुख्यमंत्री रहेगा, मैं यही चाहूँगा। एस सिद्धार्थ ने भी इस्तीफा दिया है, कहा जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे हो सकता है। अब हमें नहीं मालूम की बात। अच्छा, आप लोग खुद देख लिए हैं, आप खुद देखिए कि कैसी, देखिए असेंबली और काउंसिल में कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। इसके पहले भी ओपोजिशन रहा है और उसके पहले भी ओपोजिशन रहा है। 70 साल से 1952 से लगातार ओपोजिशन रहा है, लेकिन कभी भी आपने ओपोजिशन को ये नहीं देखा कि ओपोजिशन टेबल उठाता है। जो मार्शल है उसको लोग क्यों नहीं मार रहे हैं, टेबल पकड़ा हुआ है। मान्य सदस्य अब्दुलबारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिले है, चालक ध्यान दें। मान्य सदस्य अब्दुलबारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिले है, चालक ध्यान दें। मान्य सदस्य अब्दुलबारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिले है। तो आप प्रोटेस्ट करने का सिस्टम बना हुआ है, वेल में बैठिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, अपने चेयर पर बैठिए, हाउस नहीं चलने दीजिए, ये ठीक है। लेकिन इस तरह की भावना का व्यक्त करना कि आप स्पीकर के ऊपर कागज का रोल फेंक रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, मतलब कहाँ लेके जाना चाहते हैं? 15 साल राज किए तो बिहार को कहाँ पहुंचा दिए, अब कुछ नंबर बढ़ गया है तो पता नहीं विधानसभा को कहाँ पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, लोग कह रहे हैं कि दबाव में थे वो, इसीलिए इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए उनका, अब हम तो इंटरनल तो हमको नहीं पॉलिटिक्स पता है कि क्या है नहीं है क्या है, बट उनका जो इस्तीफा का जो मजमून देखने से तो यही लगता है कि हेल्थ वाइज ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो उनको लगता होगा इतना बड़ा है, मान लीजिए कहीं जाना हो रहा होगा, नहीं जा पा रहे हो, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है लाइफ में पॉलिटिक्स करने का। बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। देखिए अब तो बीजेपी के कोई एमएलए की अपनी भावना होगी, किसी की अपनी भावना है कि उनको चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति हो जाएं, देश के राष्ट्रपति हो जाएं, उनको साधुवाद है, धन्यवाद है, लेकिन नेता चाहते हैं कि नहीं चाहते ये होना इम्पोर्टेंट है। ये सिद्धार्थ के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, अभी तो उनका कहीं आया नहीं है ऐसा कि वो इस्तीफा दे दिए, चालक ध्यान दें। मान्य ये तो किसी ने चला दिया, हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई दम है। चालक ध्यान दें। एसीएस से अभी इस्तीफा दिया नहीं है, इसलिए अब लोग चर्चा कुछ भी कर रहे हो उससे क्या फर्क, चालक ध्यान दें। समय आएगा तो पता चलेगा। आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान्य नहीं कर रहेगा वो। इलेक्टोरल डिवीजन में राशन कार्ड, देखिए ऐसा है कि कुछ जिलों में जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा आधार कार्ड है, तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फर्जी आधार कार्ड बना है। सिंपल है। अब किसी स्कूल में बच्चे हैं 100 और 150 बच्चे का आई कार्ड इशू है, इसका मतलब कि कुछ जाली आई कार्ड इशू हो गया। तो उन सब चीज़ों को इलेक्शन कमीशन देख रहा है। और मान्य सदस्य अब्दुलबारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिला है, चालक ध्यान दें। मान्य सदस्य अब्दुलबारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिला है, चालक ध्यान दें। मान्य सदस्य भगवान सिद्दीकी की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिला है,
चालक ध्यान दें, माननीय सचिव भगवान जी कुशवाहा जी की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिली है। मैं समझता हूं कि स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी जायज वोटर छूटेगा नहीं और किसी नाजायज वोटर को हम जुटने नहीं देंगे। ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी मजबूती चाहिए। देश का कोई भी नागरिक इस वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा। आज भोजपुर में इनकाउंटर हुआ है, 2-3 लोगों के पैर में गोली मारी गई है। आनंद मिश्रा का जो मर्डर केस था उसको लेकर के कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को का जितना खौफ होगा, जितना दहशत होगा, उतना ज़्यादा बिहार क्राइम फ्री होगा।